तो ये है शुरुआत में करता हूँ डॉक्टर भीमराव 1942 से 46 तक बाद में सब देखे। अभी देखते हैं 1936 15 अगस्त 1936 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम था ILP, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ILP की पार्टी की स्थापना उन्होंने की 15 अगस्त 1936 को, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसके बाद क्या होता है 1937 में चुनाव आ जाते हैं महाराष्ट्र के, बॉम्बे असेंबली के चुनाव आ जाते हैं। लगभग 163 सीटें थी वहां पर। 163 सीटों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पार्टी के साथ ILP के साथ उतरते हैं मैदान में, लेकिन वो केवल 17 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और वो उन 17 सीटों में दो जगह चुनाव लड़ते हैं। 17 में से थोड़ा भाई शांत हो जाओ, कल मैंने खाना नहीं खाया था आप लोगों के लिए, केवल एक स्पीच के लिए आपने नहीं खाना खाया, तो कम से कम कितना सुन लो बस भाई, है ना। कल भी मैंने खाना नहीं खाया था, तो ILP की स्थापना की, वो मैदान में उतरे 1937 में। उन्होंने 17 सीटों का चुनाव किया। 17 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित थी, 2 सीटें अनारक्षित थी। वो 17 सीटों में से 15 सीटों पे चुनाव जीतते हैं, 15 सीटों पे चुनाव जीतती है। अब क्या होता है, यहाँ बातें खत्म होती है। अब होता है 1937 में वो चुनाव लड़ते हैं। 1938 में एक बिल आता है, बिल का नाम रहता है मजदूर, बिल का नाम है औद्योगिक विभाग बिल। उसमें ये रहता है कि जो वर्तमान सरकार थी, क्योंकि इनके पास 15 मेंबर थे, 15 विधायक थे, तो वो एक अध्यादेश विधेयक लाती है। उसमें ये कहती है, कुछ ऐसे उसकी अनुसूचियां रहती हैं कि हड़ताल को अपराध घोषित कर दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा विरोध करते हैं। वो कहते हैं कर्मचारियों का जो हड़ताल का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है और इसको काला कानून में बोलते हैं। वो इसके लिए हड़ताल करते हैं। हड़ताल में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां भी उनके साथ में आती हैं और इसके लिए वो लोग बाबा साहब अपना इसका बयान देते हैं। इसको जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये बाबा साहब को मजदूरों की एक्टिविटी के लिए दर्शाता है। वो हड़ताल का आयोजन करते हैं, लेकिन चूंकि उस समय वर्तमान जो पार्टी थी उसके मेंबर अधिक थे, तो ये विधेयक पास हो जाता है। यहाँ बातें खत्म होती हैं। जितना आपने देख लिया 1936 में पार्टी का गठन हुआ, 1937 में चुनाव लड़ा, 1934 उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया। अब क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की ILP को थोड़ा अपडेट करते हैं और वो एक नया संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम होता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण वो 1942 में करते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यह उनका उद्देश्य था कि जो शोषित वर्ग है उसको राजनीति की तरह और मोड़ा जाए। तो उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया 1942 में। अब क्या होता है, उनका एक और चीज बताते हैं कमल भाई, अरे भैया, तो वो इसका निर्माण करता है। तो क्या होता है, बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है वो 1957 में हो जाता है। 1956 में ही वो घोषणा करते हैं RPI की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये अमेरिका में मिलता जुलता शब्द है, वहाँ की पार्टी का भी नाम है। 1956 में वो तो देते हैं, लेकिन वो इसका गठन नहीं कर पाते हैं। इसका गठन अक्टूबर 1957 में उनके सहयोगियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान की महाराष्ट्र में पार्टी है, अभी भी वो चल रही है, उसका विघटन भी हो गया। तो ये बातें यहाँ तक फाइंड अप हो गई। 1936 से लेकर 1956 तक हमने इसलिए बताया, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, बस वो चीज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कर्मचारियों के लिए योग्यता। अब क्या होता है, अब ये किसके उतरते हैं हम लोग 1942 से लेकर 46। अब आप बताइए कि 1942 में हमारे वायसराय जॉन लिथगो ने बाबा साहब को लेबर मेंबर क्यों चुना? उसके मैं 2-3 कारण बता दूं। पहला तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ILP का गठन किया और चुनाव लड़ा। चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट तो समझते होंगे,
कम गेंदों में जैसे स्ट्राइक रेट यानी 17 में से 15 सीटें जीता तो उनका स्ट्राइक रेट जो 17 में बैठी पार्टी उससे बढ़िया था। उन्होंने जाना कि ये कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरा क्या मैं समझता हूँ, दूसरा ये है कि बाबा साहब ने तीनों गोल मेज में सम्मेलन में भाग लिया। जब बाबा साहब लंदन में उनका पकड़ था, वहाँ के अफसर वहाँ के लोग उनको जानते थे और उनकी विद्वता से लोग प्रभावित थे। तो एक कारण ये भी था और दूसरा तीसरा कारण क्या था, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को भी अपनी तरफ से शामिल कर लिया था। अब बात होती है द्वितीय विश्व युद्ध था तो भारत में उत्पादकता की जरूरत थी, अधिक से अधिक प्रोटेक्शन हो। भाई कोई देश अगर युद्ध लड़ रहा है तो उत्पादन अच्छा होगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन किया। ये बंदा मजदूरों का असली नेता है और विद्वान है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का चयन लाल लिंगो ने उनकी योग्यता के हिसाब से चुना। उस समय उन्होंने पहचान लिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर्मचारियों मजदूरों की मसीहा है, उन्होंने उनको काम दे दिया। अब काम मिलते ही क्या होगा, जैसा सभी जानते हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में, उनका लोग तो विश्व मानता है। तो उनको जैसे 42 में वाइस राय बना दिया तो पहले उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस 1927 नवंबर 1942 को इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। अब कल की चीजें आ रही, मैं अपडेट कर दूंगा। तो जैसे इनको लॉर्ड लिंगो ने अपना लेबर मेंबर चुन लिया, यानी कि वर्तमान समय में केंद्रीय श्रम मंत्री, तो उन्होंने सबसे पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाया। उन्होंने उसमें 4 चीजें इंप्लीमेंट कराई। पहला है काम के घंटे, दूसरा है समान अधिकार के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन और अनिवार्य अवकाश और चिकित्सीय सेवाएं। ये चीजें हम कल बता चुके थे। अब इसके बाद वो जब उनको और भी पावर मिल गया तो काम करने लगे। फिर उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लाया। ये बिल जैसे कि नाम से आपको लगता है इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल, तो यह जो बिल था यूनियन के लिए लाया गया था। यूनियन के लिए यह बिल लाया गया था। इस यूनियन के बिल में क्या था, सबसे पहला था यूनियन को अनिवार्य मान्यता दी जाए। पहले क्या था, लेबर एक्ट 1926 में बन चुका है, लेबर एक्ट 1926 में बन चुका, लेकिन तब तक जो नियोक्ता होते थे वो यूनियन को मान्यता दे या ना दे, इग्नोर कर दे, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब के ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लाते हैं 1942 में, तब यह कानूनी अधिकार हो जाता है। तो उनको अधिकार मानता है दिया, सामूहिक सौदेबाजी के बारे में बोला, अनुचित श्रम व्यवहार दिया और लेबर कोड की स्थापना की। मैं अनुचित श्रम व्यवहार के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। अनुचित श्रम व्यवहार का मतलब जो यूनियन का नेता है, नियोक्ता क्या सोचता है कि नेता द्वारा हमारे उत्पादन को कम किया जा रहा है, तो वो उस पर दबाव बनाता है, तरह तरह के उसके साथ ऐसे मतलब दबाव बनाने का काम करता है। तो इस ट्रेड यूनियन जो यूनियन अमेंडमेंट बिल आया तो उनमें उन्होंने कह दिया कि यूनियन के नेता के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे कभी यूनियन के नेताओं का ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा देखा है ना कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। तो ये सब वहां से आया है। ये अनुचित श्रम व्यवहार यूनियन के नेताओं के लिए पहले अलग प्रोसेस है उनके ट्रांसफर के लिए। फिर लेबर कोड की स्थापना भी उन्होंने इसके अमेंडमेंट बिल से किया, यानी कि लेबर जो यूनियन के लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण काम इस बिल के माध्यम से कर दिए। लेबर कोड की स्थापना, लेबर कोड की स्थापना हुई। ऐसा होता है कि जैसे कि नियोक्ता और मजदूरों के बीच में कोई विवाद हुआ, तो उस विवाद को सरकार ना हल करे, लेबर कोड हल करे, इसलिए उन्होंने लेबर कोड की स्थापना की। फिर उसके बाद उन्होंने माइस मैटरनिटी बिल लाया। जैसा है कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, माइस मैटरनिटी बिल यानी कि जो कोयला खदानों में महिलाएं काम कर रही है उनके मैटरनिटी के संबंधित कुछ काम लाए। वहाँ पर उन्होंने सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था कराई, मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है,
सरकार की प्रवृत्ति में सुरक्षा बनाई। उसके बाद फिर फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल आया, है ना। तो साथियों, अब शायद हम सारी चीजें बता चुके थे, मेरा इतना ही रहेगा।